जय हिंद, नमस्कार। देखो, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि केवल दो वीडियो आएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, जिसमें से कि एक ऑलरेडी पिछला वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग ये देखे थे कि कौन कौन से बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उससे बाहर आपको कभी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन्हीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और बाकी इसके अलावे भी जो जो क्वेश्चन आएंगे, बनते रहेंगे, वो आगे आप लोग को मिलते रहेंगे, क्योंकि क्षेत्रमिति का चैप्टर शुरू होने वाला है। ये भी आप लोग को बताया गया था कि कई लोग चाहते हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि कौन सा टॉपिक आगे पढ़ना है जिसमें दिक्कत होती है। तो अधिकतर लोगों का आंसर ये था कि क्षेत्रमिति में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। क्षेत्रमिति, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इसके अलावे भी कई सारे टॉपिक्स जहाँ की आपको दो संख्याओं के वर्गों का योग किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर दिखे, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेधड़क यूज़ कर सकते हैं, धड़ल्लेस यूज़ कर सकते हैं, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आप कह सकते हैं कि ये मैथ के टॉपिक का मतलब जादू की छड़ी है। अगर आप कायदे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो बिना कैलकुलेशन के तुरंत 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 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं किस तरह के पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। देखो, पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो 3 4 5 है, ये बताया गया था आप लोग को। बहुत आसान से हम लोग शुरू करेंगे और एकदम मुश्किल सवाल तक जाएंगे, शंकु का आयतन वगैरह निकालने तक के सवाल पर जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कितनी आसानी से एकदम चुटकियों में सॉल्व होता है। देखो, 3 4 5 पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर एक भुजा 3 दिया हुआ है, दूसरा 4 दिया हुआ है, तो ये तीसरा वाला जो है वो जरूर 5 होगा। ठीक है, अगर मान लो कि एक भुजा दिया रहता 16, दूसरा एक भुजा दिया रहता 20, ठीक है, तो तीसरा भुजा क्या होता? तो भाई 4 चौका 16, 5 चौका 20, तो बचा कौन? 3 चौका 12। ठीक है, तीसरा भुजा क्या होता? 12। मतलब एक भुजा 12, एक भुजा 16 और बड़ी वाली भुजा 20। ठीक है, हमेशा जो बड़ा वाला संख्या होगा वो कर्ण के जैसा काम करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। देखो, दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? 5 12 13, ये बताया गया था आप लोग को। अब देखो, एक भुजा अगर 5 है इस आयत का और कर्ण, उसका विकर्ण जो है वो 13 दिया हुआ है, तो दूसरा वाला भुजा 12 होगा, है ना। इसमें कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। अब इस आयत में देखो, एक भुजा जो है 6.5 है, कर्ण जो है वो 6.5 है, तो कर्ण 6.5 है, एक भुजा जो है वो 16 है, तो इसको अगर डबल करके देखेंगे तो 6.5 का दुगना होता है 13, 6 का दुगना होता है 12, तो 12 और 13 है, तो तीसरा का जरूर 5 के हिसाब से निकल के आना चाहिए, तीसरा में जरूर 5 दिखना चाहिए। तो भाई 13 का आधा 6.5 है, 12 का आधा 6 है, तो 5 का आधा क्या होना चाहिए? 2.5, 2.5। बन गया आसान से, है ना, आसानी से बन गया, बहुत आसानी से। अगर ये नहीं पता होता तब क्या करते भाई? 6.5 का वर्ग घटाओ 6 का वर्ग करते, और इसका पहले तो 6.5 का वर्ग करना मुश्किल है, ये अगर करके घटावटा भी लेते तो उसका फिर वर्गमूल करना पड़ता इस y का मान निकालने के लिए, तब जाके कहीं निकल के आता 2.5। तो इन सारे झंझटों से बचने के लिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है बहुत काम की चीज़ है। इस पर अगर सही तरीके से प्रैक्टिस आप लोग का हो गया, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सुनते हैं ना। तो अगर सही तरीके से प्रैक्टिस हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सा चीज़ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जितना आप 10 15 20 क्वेश्चन भी अगर कायदे से लगा लेते हैं ढूंढ ढूंढ के, तो काफ़ी ज़्यादा पारंगत हो जाएंगे इसमें। ठीक है, देखो, अब तीसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को बताया गया था 8 15 17। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसमें तीनों भुजाएं दी हुई है, 17 17 और 16, है ना। देखो, जब तीन भुजा देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है क्या? कि हीरोज फॉर्मूला लगाओ, S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब तीनों भुजा जोड़ेंगे तो 17 जोड़ 17 जोड़ 16 बटा 2 करके ये सेमी पेरीमीटर निकाला, परिमिति का आधा P/2। और उसके बाद फिर क्षेत्रफल जो होता है वो बहुत भयानक सा होता है, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इतना मशक्कत करके और अपना पसीना बहा के आप लोग इसका आंसर लाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। लेकिन देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हेल्प से इसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे कैसे?
इसमें क्या कहा जा रहा है, जरूरी नहीं है हीरोज फॉर्मूला यहाँ लगाना, ठीक है। 17-17 देख के आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि शीर्ष से आधार पर जो लंब जाता है, शीर्ष से जो आधार पर लंब जाता है वो आधार को समद्विभाजित करता है ना, आधार को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो ये ऊपर से लंब आया यहाँ पर, ये आधार को समद्विभाजित करेगा, और कैसे समद्विभाजित करेगा, तो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री पर इसको समद्विभाजित करेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और साथ साथ समद्विभाजित करेगा, तो ये क्या नजर आना चाहिए भाई, ये नजर आना चाहिए भुजा का आधा आधा, मतलब 8 और 8, और 8 और 17 देख के दिमाग में सीधे ये आना चाहिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 और 17 है, तो तीसरा वाला 15 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 8, 15, 17 का रिलेशन है। 15 जब मिल गया ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी तो होता है, मतलब 1/2, आधार कितना है 16, ऊंचाई कितना है 15। अब 2 से 16 काटेंगे तो क्या आएगा 8, और 15 8 होता है 120। कितनी आसानी से बन गया, है ना। तो थोड़ा सा अगर हम लोग अलर्ट रहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाने के लिए सीख जाएंगे, तो इतनी ही आसानी से बनेगा क्वेश्चन। अगर ये 8 और 17 पता है, तो 15 अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता है, तो फिर ये करना पड़ेगा कि 17 का वर्ग घटाओ 8 का वर्ग करेंगे। अब बहुत से लड़कों को अभी तक तो 17 का वर्ग नहीं याद हुआ होगा, जबकि जिस दिन से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तब से बता रहा हूँ कि 30 तक का वर्ग याद रहना चाहिए, 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन और 25 तक का पहाड़ा, ठीक है। इतना कर लो, जो चीज़ें याद रखने की वो याद रखनी पड़ेंगी, उसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कि कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे देख लिया था कि वर्ग निकालने का ट्रिक ये होता है और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो जो याद रखने के लिए कहा गया उसको आपको याद रखना है, ठीक है, छोड़ नहीं सकते आप। देखो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को 9, 40, 41 बताया गया था, और देखो रोम्बस पे एक क्वेश्चन इसका बना दिया है कि BD जो है वो 18 है, AC 80 है, तो AD की लंबाई बताइए, ठीक है। AD कौन है, ये भुजा, ये बताना है। तो BD अगर 18 है और AC 80 है, तो ये रोम्बस जो है समचतुर्भुज, इसका प्रॉपर्टी होता है, इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री पर ये समद्विभाजित होना चाहिए, और 90 डिग्री पर अगर समद्विभाजित होंगे तो भाई ये BD 18 है, ये 9 में बटेगा, और AC जो है 80 है, तो ये 40 में बटेगा, है ना। समकोण पर समद्विभाजित हो गए, और 9, 40 देख के दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि इसका जो भुजा है वो जरूर 41 होगा, ठीक है। भुजा कितना होगा 41 सेंटीमीटर का, भुजा कितना होगा 41 सेंटीमीटर। इसी में अगर पूछ दिया जाता कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, परिमिति क्या होगी, तो भाई 41 गुना 4 होगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 164 होगा परिमाप। और क्षेत्रफल अगर पूछा जाता तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। सीधे विकर्णों का गुणनफल कर दोगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ऊपर जो ये त्रिभुज है, ये पूरा वाला ABD त्रिभुज है, इसका अगर कोई क्षेत्रफल निकालना चाहेगा तो 1/2 गुने आधार 9 दूना 18 गुने ऊंचाई 40 करना पड़ेगा। ऐसा ही एक और त्रिभुज सेम टू सेम नीचे भी है, तो दो त्रिभुज है, मैंने इस एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना, तो 2 से 2 काट लोगे, क्या मिलेगा 18 गुने 40, जो कि D1 इंटू D2 है। तो सीधे अगर फॉर्मूला ये याद रखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। देखो यहीं पे आप लोग को प्रूफ दिखा दिया क्यों होता है। हमेशा मेरे वीडियोस में आप देखेंगे कि कुछ भी चीज़ आप लोग को बताया जाता है, कोई भी ट्रिक हो, कॉन्सेप्ट हो, उसका प्रूफ जरूर बताते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में सेट हो जाए। देखो मैथमेटिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने की चीज़ है, उसको रट के चलोगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, बस वहीं पे धड़ाम से कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 18 गुना 40 कितना होगा, 18 चौका 72, 720 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब देखो 20, 21, 29 होता है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो 20, 21, 29 होता है, इस पे किस तरह का क्वेश्चन दिया गया, देखो PQ की लंबाई 58 दी हुई है, ठीक है। PQ क्या है भाई 58, और QR दिया हुआ है 42, ये दिया हुआ है 42।
तो पूछा जा रहा है, पहले तो त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो भाई मेरे बहुत आसान काम है त्रिज्या निकालना। पी क्यू है व्यास, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास का आधा त्रिज्या क्यों होता है? व्यास का आधा त्रिज्या इसलिए होता है क्योंकि भाई 58, ठीक है, 58/2 करेंगे आप तो 29 आएगा, ठीक है, 29 होगा इसका त्रिज्या। हाँ, तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि व्यास का आधा त्रिज्या क्यों होता है। तो व्यास का आधा त्रिज्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यास जो होता है वो केंद्र से गुजरता है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। तो एक बार केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या इधर है, एक बार इधर से केंद्र से दूसरी तरफ, तो दो त्रिज्या को मिला के बनता है व्यास, ठीक है। अब देखो ये जब बन गया त्रिज्या तो इधर भी होगा त्रिज्या। पूछा क्या जा रहा है आपसे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर कितना है? 29, तो 29 का वर्ग गुना पाई। 29 का वर्ग पता होगा आप लोग को कितना? 841 गुना पाई। ये है क्या? क्षेत्रफल इस त्रिभुज का, इस वृत्त का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे दूसरा वाला जीवा पी आर पूछ दिया जाता तो पी आर का लंबाई कितना होगा भाई? पी आर का लंबाई कितना होगा? पी आर का लंबाई कितना होना चाहिए? ये वाला जो जीवा है इसका लंबाई कितना होना चाहिए? तो एक हम लोग देख रहे हैं कि 58 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है? 58। एक भुजा है 42, तो भाई 29 दूना 58, 21 दूना 42, तो 20 दूना 40 नजर आना चाहिए, ठीक है, 20 दूना 40 नजर आना चाहिए, ये होना चाहिए 40। आया बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एक शंकु है, शंकु के बारे में ऊंचाई पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है, और शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ है 25, त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 7। तो इसका ऊंचाई निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? अब समझ में आ गया होगा आप लोग। यहां से इधर लंब गिरा दो, ठीक है, ये हो गया ऊंचाई। और अगर ये है ऊंचाई, सॉरी, ये है अगर ऊंचाई, तो h का मान आप लोग क्या कह सकते हैं? h का मान होना चाहिए कितना? 24। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि 7, 24, 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये नहीं पता होगा तब फिर h निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? h तो सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर आप लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हाइट यह नहीं, हाइपोटेनस यूज़ करते हैं, ठीक है। h यूज़ करते हैं किसके लिए? 25 के लिए। तो परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ रेडियस का स्क्वायर। ये अलग बात है कि इस क्वेश्चन में ये h का मान क्या है? l, क्योंकि शंकु के लिए जो तिरछी ऊंचाई होता है उसको l कहा जाता है। तो भाई 25 का वर्ग घटाओ 7 का वर्ग करना पड़ता। अब 625 में से 49 घटाते 576 आता, फिर उसका वर्गमूल करते तो 24 मिलता। तो इतने मेहनत से तो बच गए। तो ये जो h आपको पूछा जा रहा था हाइट, ठीक है, ये कितना हो गया? हाइट कितना हो गया? 24। यहाँ पर h जो हाइपोटेनस यूज करते थे उसके बदले यहाँ पर डिनोटेशन है l, और h का इस्तेमाल किया गया है हाइट के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये सब भी थोड़ा सा अलर्ट होकर ध्यान देना है। कई बार कंफ्यूजन में लोग इस h के जगह इस h को लगा देते हैं, इस h की जगह इस h को लगा देते हैं, आंसर आता नहीं है, फिर उसी में घूमते रह जाते हैं, फाइनली क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कहाँ पे क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। आयतन पूछा जा रहा है, तो शंकु का आयतन आप लोगों को पता होगा क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 पाई, ठीक है। पाई कितना होता है भाई? 22/7, और त्रिज्या कितना है? 7 गुना 7, और ऊंचाई कितना है भाई? 24। 7 से 24, 7 काट लो, 3 से 24 काट लो 8 बार में। अब देखो इसको गुना करना बहुत आसान है, कैसे करेंगे? 8 सते 56, अब 56 से 22 गुना करना है, 56 गुना होता है 112, 112, 2, 2 1 3, 2 1 1 2 और 1, 1232 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया आयतन। जो भी चीज पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं, आयतन पूछ दे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके अलावे भी कई तरह के क्वेश्चन हैं
कई तरह के टॉपिक्स हैं जिसमें कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ होता है, तो वो समय समय पर आता रहेगा, जो आप लोग का मेन चल रहा है कोर्स उसके बीच बीच में, और वहाँ पे हम लोग यूज़ करते रहते हैं। आप सरलीकरण का वीडियोस देखेंगे, उसमें कई जगह पे यूज़ किया गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, ठीक है। तो काफ़ी काम की चीज़ है, इस पर पूरा कमांड होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम में समय बचाना चाहते हैं कई क्वेश्चंस में, तो ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।